हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल। और इस जो हमारा एसक्यूएल का प्लेलिस्ट था उसके नेक्स्ट वीडियो के साथ आज का ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सिंपल टेबल क्रिएट करना और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना। और उसके हमने कई सारे तरीके भी देखे थे। सिंपल ट्रेडिशनल तरीके से टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन भी देखा था, और दूसरे टेबल से डेटा को कॉपी करके, स्ट्रक्चर को कॉपी करके एक फ्रेश टेबल बनाना, इवन दूसरे टेबल से डेटा को फेच करके किसी एक टेबल में इंसर्ट कर देना। मतलब मल्टीपल तरीके हमने देखे थे टेबल क्रिएट करने के और टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने के। आज जो हम कमांड कवर करने वाले हैं वो होगा अपडेट, उसके बाद होगा अपना डिलीट, उसके बाद होगा ट्रंकेट। और ये तीनों कमांड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ट्रंकेट, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे। एक आप सारे एग्जाम्पल सारे जो हमारे कमांड होंगे उनके एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे कि जो जहाँ वो किसी रन टाइम प्रोजेक्ट में काम आया हो। तो ये ट्रंकेट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो अक्सर आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के वक्त काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपडेट का कमांड से शुरू करते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। ये सपोज कर लीजिए कि चलिए डायरेक्टली कोड कर करके देखते हैं कि करके कोड कर सकते हैं। अच्छा, और एक कमांड हम देखेंगे ऐड कॉलम, ठीक है। अभी अभी अगर हम लोग को जो कॉलम है नए कॉलम ऐड करने होंगे तो वो कैसे देखेंगे। तो बेसिकली कितने कमांड्स हो गए। कॉलम ऐड करना हमने अपने आज सीखेंगे, ठीक है। और अपडेट करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, ट्रंकेट करना सीखेंगे। फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे, ट्रंकेट और डिलीट के बीच। चलिए, तो PHP माई एडमिन पे हम चले आते हैं, लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। और जो हमारा डेटाबेस जो अभी तक हम इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो था बेसिकली tutorial_db। तो हम उसमें चले आते हैं tutorial_db पे। दैट इज़ व्हाट tutorial_db, ठीक है। लास्ट डे हमने सारा टेबल ट्रंकेट कर दिया था। चलिए हम क्या करते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप एसक्यूएल के थ्रू भी बना सकते हो जैसा हमने पिछले दिन दिखाया था आपको, और यहाँ पे हम क्रिएट टेबल से भी बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फटाफट करते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, आईडी नेम और, ठीक है, आईडी नेम और बेसिक, तीन फील्ड लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी नेम। बेसिकली ये कमांड टेबल क्रिएट करने का मैं कमांड के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देख लिया था और वीडियो थोड़ा छोटा बने, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में इसे यहाँ से बना ले रहा हूँ। इसे नेम टेक्स्ट दे रहा हूँ और इसे हम बेसिक है, इसे भी हम इंट दे रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए ऑटो इंक्रीमेंटेड है प्राइमरी की। इसका कमांड क्या होगा हमने लास्ट डे देख लिया था, ठीक है। चलिए, तो हमारा एक टेबल जो है टेबल देखिए, टेबल यूज़र जो है क्रिएट हो गया है ना। टेबल यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया। अभी अपने को क्या है, इसमें वैल्यू भी डालना है। चलिए, तो हम यहीं से वैल्यू भी डाल लेते हैं। चलिए, आईडी हम अपने को ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर देते हैं। चलिए, 7850 ये हमने ले लिया। इसी देखिए आपका एसक्यूएल कमांड है। आप चाहें तो यहीं पे आप इस एसक्यूएल पे क्लिक करके इसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए 3 बार, ठीक है। पहला वाला अमित, इसको आप सुमित कर दीजिए। फिर इसका नाम इमरान कर दीजिए। इसका नाम कमल कर दीजिए, जो भी है। और इसको हम कर देते हैं 9000। इसको हम कर देते हैं 12000, ठीक है। और जैसे हम इस पर फिर गो पे क्लिक करेंगे सारे एसक्यूएल कमांड एक संग एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ब्राउज पे आप क्लिक करोगे तो देख पाओगे आप यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूज़र, ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ और दिस इज़ द टेबल दैट जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई, चलिए पहले सेलेक्ट वाला जो थोड़ा सा चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार ये सेलेक्ट आपके सामने चला आता है, तो इसको हम पहले सेलेक्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेलेक्ट जो कमांड होता है बेसिकली क्या होता है, टेबल का डेटा को फेच करना होता है। इसके बाद जो ये वाला जगह है ये कॉलम का जगह होता है। मान लेते हैं कॉलम 2, कॉलम 1, कॉल 2, कॉलम 3, इस तरह से हमें सारे कॉलम्स लिखने होते हैं। और उस कॉलम को हम चेंज करके उनका एलियास नेम दे के भी लिख सकते हैं, हम देखेंगे अभी। और फिर फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम एंड देन कंडीशंस। अभी हम कंडीशंस पे बात नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये तरीका है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके, माने हमें कोई एक कॉलम ही देखना है। एज्यूम कर लेते हैं कि हमें क्या देखना है, ये सिर्फ और सिर्फ नेम और बेसिक ही देखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, नेम और बेसिक लिख दिया हमने। फ्रॉम टेबल का नाम, भाई टेबल का नाम है TBL यूज़र। और अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाते हो,
इफ़ यहाँ पे कोई कंडीशन अगर नहीं लग रहा है तो ये क्या होगा, ये उस टेबल का पूरा डेटा फेच करके आपको दिखा देगा। ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है अपने को दिखा देगा, बट सिर्फ ये 2 कॉलम, मैं कॉलम का कलर बदल दे रहा हूँ, सिर्फ ये 2 कॉलम ही का ही डेटा आपको दिखाएगा पूरे टेबल का। अब मान लेते हैं कि अगर हमें सारा कॉलम देखना और उस टेबल में बहुत ज़्यादा कॉलम है, 8, 10, 12, 15 कॉलम है, तो हम कितने का नाम लिखेंगे? तो बजाय सारे नाम लिखने के यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली स्टार यूज़ कर लेंगे। तो स्टार यूज़ करने से क्या होगा, ये भाई सारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर देगा और हम दे देंगे फ्रॉम TBL यूज़र। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि स्टार हम तब देते हैं जब हमें सारा कॉलम देखना होता है, सिंपली हम स्टार लिख देते हैं। स्टार जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, आगे हम एक चीज़ पे, एक पॉइंट पे इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ वेयर कंडीशन नहीं लगाया, मतलब ये सारे डेटा को डिस्प्ले करेगा। बात क्लियर हो गई? तो अगर हमें सारा डेटा देखना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे, और अगर हमें एग्जैक्टली पर्टिकुलर कोई कॉलम देखना है तो हम क्या करेंगे भाई, उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तीसरा पॉइंट इस पे, अगर ऐसा है कि सपोज डेटाबेस में बेसिक दिया है, ठीक है, तो और हमें जो PHP में उसे जो डेटा भेजना है वहाँ पे हम एज अ सैलरी करके इसको दिखाना चाहते हैं, तो आपके अपने पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये, आप क्या करो, बेसिक जाके डेटाबेस में बेसिक का कॉलम नेम बदलो, उसको सैलरी करो। दूसरा एक और तरीका है SQL जो हमें देता है, जिसको बोलते हैं एलियास नेम। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट बेसिक, और बेसिक को हम क्या कर सकते हैं, एज सैलरी प्रिंट करेंगे, बेसिक एज सैलरी फ्रॉम TBL यूज़र। ठीक है, चलिए अब ये तीनों कमांड हम प्रैक्टिस करते हैं, सामने देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे दिए हुए ID नेम, पहले SQL में चलते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूज़र, ये तो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है इसने, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, गो करते हो, देखो आपको सब कुछ मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वेयर 1 हटाते हैं, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम फील्ड दे देते हैं, मान लेते हैं कि हमने सिर्फ नेम और बेसिक दिया फ्रॉम TBL यूज़र, तो देखिए आपको सिर्फ नेम और बेसिक ही दिखाया है ना, और अपने स्टार दे देंगे तो सारा दिखाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि बेसिक को मैं दिखाऊँ सैलरी, है ना, तो अपने क्या करेंगे, सेलेक्ट बेसिक एज सैलरी फ्रॉम TBL यूज़र। ठीक है, तो कॉलम नेम टेबल का एक्चुअल में बदलेगा नहीं, इसको हम बोलते हैं एलियास नेम। उस कॉलम को हम एज सैलरी करके आउटपुट में दिखाएंगे। देखिए आउटपुट यहाँ आप देख पा रहे हो, एज सैलरी, यहाँ पे सिंपल सैलरी आपको दिख रहा है ना। तो जब आप PHP से फेचिंग करोगे, ये जो डेटा, ये कॉलम नेम जो जाएगा PHP तक डेटा, वो सैलरी बन के ही जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे PHP के थ्रू आपको कोई कॉलम नेम वगैरह बदलना नहीं पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है डायनेमिकली हमें टेबल का कॉलम नेम कहीं इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे ये जो SQL, देखिए हमेशा याद रखिए, डेवलपमेंट में आपका SQL पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप उतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाओगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो, जितना हमारा SQL MySQL जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हम उतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट डील कर पाएंगे, बना पाएंगे। और मेरा मानना है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 70% जो रोल होता है वो SQL का होता है, और 30% रोल जो होता है वो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं। तो ये एलियास नेम अपने समझ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, अभी जो फील्ड है वो क्या है, नेम है। नेम का जो मेरा एलियास नेम होगा वो 2 वर्ड का होगा, ऐसा भी हो सकता है। मान लेते हैं हमें नेम तो दिखाना है, बट कैसे दिखाना है, फर्स्ट नेम, इस तरह से स्पेस देना है मुझे। एलियास नेम में अगर स्पेस देना है तो वो जो एलियास नेम होगा वो सिंगल कोट में होगा, फ्रॉम TBL यूज़र। ध्यान दें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका एलियास नेम के अंदर स्पेस है, आप 2 वर्ड का आपका एलियास नेम है, उस केस में आप एज नहीं इस्तेमाल करके आप सिंगल कोट में उस एलियास नेम को रिप्रेजेंट करो और गो पे क्लिक करो, देन यू विल हैव लाइक दिस, फर्स्ट स्पेस नेम। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द एलियास नेम। ठीक है, तो फेचिंग का कुछ आइडिया हो गया। बाकी हम जब वेयर क्लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम दोबारा इसके कंडीशन पे आएंगे, अभी हमें पढ़ना ही है, अपडेट में तो वेयर क्लॉज अपने को पढ़ना ही है। तो ये वेयर, यहाँ पे ये हमने देख लिया, क्योंकि हर कमांड में ये वेयर बार बार आएगा तो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमारा डेटा आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एक और कॉलम ऐड कर दिया जाए। बेसिक तो है, मैं चाहता हूँ DA HRA और ये जो ग्रॉस है वो सब भी मैं ऐड कर दूँ। तो अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर में अगर आप कमांड के थ्रू जाना चाहो तो यहाँ पे तो सिंपली है, आप यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हो, मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ऐड है ना,
ऐड आफ्टर बेसिक, आपको किसके बाद ऐड कर देना है भाई, बेसिक के बाद किसके बाद आपको ऐड कर देना है, तो आईडी नेम आफ्टर बेसिक। यहाँ पे हम जाते हैं, पहले हम कॉलम के थ्रू करते हैं, फिर हम एसक्यूएल आपको इसका यहीं पे ही आपको दिखा देगा, और गो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, हमें डीए चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, बैक करते हैं, सॉरी सर, अपने को स्ट्रक्चर में चलते हैं, और क्या क्या डी एच आर ए और ग्रॉस, मतलब 3 कॉलम अपने को ऐड करना है। कहाँ पे, आफ्टर बेसिक, गो पे अपने क्लिक करते हैं, क्या क्या भाई, डी एच आर ए और ग्रॉस, ये तीनों इंटीजर ही होने चाहिए। सेव पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये रहा भाई आपका एसक्यूएल। आप इस एसक्यूएल को नोट करते चले जाना, ठीक है। इसको हम पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ऐड नॉन नल आफ्टर बेसिक डी ए, फिर ऐड ग्रॉस नॉट नल आफ्टर एच आर ए। ठीक है, देखिए, तो ऑल्टर टेबल कमांड इज दिस टू ऐड न्यू कॉलम इन अ टेबल, द कमांड इज दिस ऑल्टर टेबल। ध्यान रहे, कॉलम अपने को ऐड करना है या कॉलम अपने को डिलीट करना है, सो द कमांड मस्ट बी ऑल्टर। तो हम अपने क्या करेंगे, टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं, टेबल को ऑल्टर करने के बाद ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ऐड कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम ऐड करना है, डी ए, उसके बाद इंट नॉट नल आफ्टर, किसके बाद आपको ऐड करना है, बेसिक के बाद ऐड करना है। ठीक है, डी ए, उसके बाद फिर वापस ऐड एच आर ए इंट नॉट नल आफ्टर डी ए, ऐड ग्रॉस इन नॉट नल आफ्टर एच आर ए। तो जैसे ही आपने ये देखा तो ये आपके कॉलम जो है ऐड हो चुके हैं। ये जो है आप कमांड जो है, जैसे मैं पहले क्लास से बोल रहा हूँ, आप नोट करते चले जाओ। ठीक है, इसे हटा देते हैं और हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, तो कुछ नज़ारा इस तरह का होगा। देखिए ये सारे खाली हो गए, 0 0 0 0, नॉट नल आपने बोल रखा था उसमें अंदर, तो नॉट नल तो भाई नल तो होगा नहीं, वो 0 0 चला जाएगा। अब क्वेश्चन इज दस कि क्या अब अगर हम नया इंसर्ट का क्वेरी चलाते हैं तो ये सारे वैल्यूज़ हम फिल कर पाएंगे? नहीं, नया अगर वैल्यू अब चलाओगे तो वो नीचे आएगा। देखिए, हम एक इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, नया वैल्यू दे देते हैं, है ना। तो चलिए हम सुमन का एंट्री कर देते हैं, बेसिक उसका हम दे देते हैं 15,000, और डी ए हम उसका दे देते हैं 1500, एच आर ए हम दे देते हैं उसका 3000, और ये कितने हो गए भाई टोटल, 15 16.5 फिर 3 19,500। ठीक है, और हम गो पे क्लिक करते हैं, और दोबारा देखिए आपका कमांड मिल गया एसक्यूएल का, इंसर्ट का कमांड। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, अच्छे से नोट कर सकते हो। ब्राउज पे चलते हैं, तो आप देखिए जैसे ही हम इंसर्ट का कमांड चलाएं तो हुआ क्या, नया रिकॉर्ड आ गया, ये नहीं गया, ये डी एच आर ए का डेटा फीड नहीं हुआ। ये इसको कैसे करना है भाई, तो यहाँ पे तब रोल आता है किसका, अपडेट का। तो इंसर्ट क्या करता है, ये पॉइंट कीजिएगा, इंसर्ट जो है वो नया रिकॉर्ड एंट्री करता है, न्यू रिकॉर्ड या नया टपल। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था, रो को क्या बोलते हैं अपने, टपल बोलते हैं ना आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट में। तो नया टपल क्रिएट कर देता है इंसर्ट। बट अगर अपने को ऑलरेडी जो रो एग्जिस्ट है, क्रिएट हो चुका है, किसी एग्जिस्टेड रो के सेल वैल्यू को बदलना है, तो उस केस में हम कमांड इस्तेमाल करते हैं अपडेट का। अपडेट जो है वो उसे हम इस्तेमाल करेंगे, और कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे बड़ा स्ट्राइकिंग सा चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि अपडेट काम कैसे करता है। चलिए इसी टेबल को मैं यहाँ से थोड़ा सा अपने बगल में रख लेता हूँ, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा टेबल है, पहले हम कमांड लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कमांड लिख के दिखाता हूँ, अपडेट। अपडेट मात्र एक ऐसा कमांड है जहाँ टेबल कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। अपडेट के बाद सीधे टेबल का नाम, सो टीबीएल यूज़र, देन सेट, ये फिक्स रहेगा। उसके बाद अपने को कॉलम नेम देना है, तो मैंने उनमें डी ए दे दिया। अब डी ए हम क्या करते हैं, 3000 दे देते हैं, डी ए हम 3000 दे देते हैं। तो अब ये कमांड जैसे आप एंटर मारोगे कैसे एग्जीक्यूट होगा, देखिए ये डी ए पूरा पहले उठेगा, फर्स्ट वाले रो पे काम करेगा। ये पूरा डी ए इस तरह से फर्स्ट वाले रो पे काम करेगा, क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, इसलिए क्या होगा, पहले इस पे काम करेगा। तो ये इसके डी ए को क्या करेगा, 3000 कर देगा। फिर सेकंड वाले रो पे काम करेगा, इसके डी ए को भी 3000। फिर इसमें रो पे काम करेगा, इसके डी ए को 3000। फिर इस वाले रो पे काम करेगा, इसके डी ए को 3000। कि जैसा कि हमने कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, कोई भी वेयर क्लॉज नहीं इस्तेमाल किया, तो ये क्या होगा, हर एक रो पे काम करेगा और उस रो की डी ए को 3000 कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं कोड का। मैं कोड देखिए दोबारा मैं किस तरह से लिखता हूँ, अपडेट टीबीएल यूज़र सेट डी ए इज इक्वल टू बेसिक इंटू 10% डिवाइड बाई 100।
अब ये कैसे काम करेगा भाई, तो देखिए अब ये कॉलम उठेगा यहाँ से, ये एसक्यूएल कमांड की मैंने कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो ये सारे रो पे काम करेगा। तो ये पहले काम करेगा फर्स्ट वाले रो के लिए। तो जब ये फर्स्ट वाले रो के लिए काम करेगा तो यहाँ जो बेसिक लिखा गया है ये फर्स्ट वाला रो का बेसिक चलाएगा और उसके हिसाब से डीए कैलकुलेट होगा और ये जो सेट डीए है यहाँ आके अपडेट हो जाएगा। वीडियो पॉज करके दोबारा समझिएगा, जब ये पूरा कमांड फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट वाले रो के लिए तो यहाँ जो बेसिक लिखा हुआ ये फर्स्ट वाले रो का बेसिक आएगा, कैलकुलेट होगा और ये जो डी अपडेट होगा वो फर्स्ट वाले रो के लिए डी अपडेट हो जाएगा। अगेन द सेम थिंग विल बी हैपन, ये पूरा चीज़ सेकंड वाले रो में आएगा। अब यहाँ पे जो बेसिक होगा वो सेकंड वाले रो का बेसिक को फेच किया जाएगा और डीए जो अपडेट होगा सेकंड वाले रो के लिए अपडेट हो जाएगा। द सेम थिंग विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर द रेस्ट ऑफ रोज, यहाँ से थर्ड वाला और फोर्थ वाला। तो जब ये थर्ड वाले रो के लिए एग्जीक्यूट होगा तो थर्ड वाला बेसिक यहाँ आएगा और थर्ड वाला डीए जो है यहाँ अपडेट हो जाएगा। फिर जब फोर्थ वाले के लिए एग्जीक्यूट होगा 12,000 तो इसका बेसिक यहाँ आएगा और इसका डीए यहाँ जाके अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जब फिफ्थ वाले के लिए अपडेट होगा, फिफ्थ वाले के लिए जब ये एग्जीक्यूट होगा तो फिफ्थ वाले का बेसिक यहाँ पे आएगा और फिफ्थ वाले का डीए यहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द अपडेट कमांड वर्क्स। हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगाया है इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे रो पे एग्जीक्यूट होगा, बट इसका एग्जीक्यूशन को आप लिमिट कर सकते हो वेयर कंडीशन लगा के, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो पहले हमने यहाँ पे देखा है इसका हम पहले क्या करते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कमांड चला के। तो एसक्यूएल में आते हैं, हम क्या करते हैं अपडेट टीबीएल, जैसे मैंने पहले बताया मात्र ये कमांड है जहाँ पे टीबीएल कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, सीधे टेबल का नाम सेट। क्या सेट करना है भाई, हमें डीए सेट करना है, ठीक है। क्या करना है, बेसिक इनटू 10 डिवाइड बाई 100, मैं डायरेक्टली नीचे वाला कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या होगा, जैसा मैंने कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो ये सारे पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए गो पे क्लिक करते हैं, आप देखोगे कि 4 रोज आर अफेक्टेड। ब्राउज पे क्लिक करते हैं, वी कैन सी दैट कि देखिए सबका 10% उसके हिसाब से, उसके बगल वाले वैल्यू के हिसाब से ये अपडेट कर लिया, ठीक है। अब हम सेम तरीके से एचआरए और ग्रॉस भी करते हैं। चलिए तो एक और हम एसक्यूएल लिख के दिखाते हैं आपको। तो अपडेट टीबीएल यूज़र सेट डीए इज इक्वल टू बेसिक इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कॉमा एचआरए क्या करना है भाई अपने को, एचआरए जो है वो बेसिक का इंटू 20 कर देते हैं बाई 100, 20% निकल गया। और अपने ग्रॉस के लिए क्या करते हैं अपने बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, ये अपडेट हो जाएगा, है ना। तो दैट इज़ व्हाट द ओल्ड स्टफ, लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगेगा। उसके बाद हम इस पर गो पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए ये कमांड एग्जीक्यूट 4 अफेक्टेड हो गए। यू कैन सी दैट द ग्रॉस इज ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड। मैंने जैसे बोला ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मज़ेदार कमांड है अपडेट, अगर आप सही से जान गए तो बहुत मज़ा आएगा फिर आपको काम करने में। हुआ, होपफुली क्लियर हुआ सारी बातें। वीडियो जो भी कमांड यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एसक्यूएल कमांड्स, आप वीडियो को पॉज करके एक फ्रेश कॉपी बनाइए, उसमें सारे कमांड्स नोट डाउन कीजिए और कम से कम 10 बार 20 बार 50 बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में छप ना जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भाई वेयर का। वेयर देखिए अपने आप में बहुत कमाल का चीज़ है। वेयर लिमिट देता है कि भाई इस क्वेरी को कहाँ एग्जीक्यूट करना है कहाँ नहीं करना है। मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं भाई कि ये जो आईडी 5 है, देखिए वेयर जो काम करता है ये कंडीशंस लगाता है, ज़्यादातर सबसे अच्छा काम करता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रो पे, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप वेयर क्लॉज लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भाई 5 नंबर वाला जो आईडी है ना उसका ग्रॉस जो है वो 0 हो जाए। देखिए बात समझिएगा, 5 नंबर वाला जो आईडी है उसका ग्रॉस 0 हो जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम ऐसे करेंगे अपडेट टीबीएल यूज़र सेट, उसके बाद क्या करना है, ग्रॉस निकालना है। ग्रॉस को क्या कर देना है, 0 कर देना है। किसका 0 कर देना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। वेयर आईडी इज इक्वल तो ये क्या होगा, जिसका आईडी 5 है उसका ग्रॉस को जाएगा जाके 0 कर देगा। तो आउटपुट देखिए सिर्फ 1 रो इफेक्टेड, और ब्राउज में जब हम जाके देखेंगे तो देखिए ये 0 हो गया, है ना।
अब अगर यही मैं ये नहीं लगाता, अगर ये वेयर में नहीं लगाता, अपडेट TBL यूज़र सेट जो ग्रॉस है वो मैं 0 कर दूंगा और मैं वेयर नहीं लगाया, तो ये क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया, एक एक करके सारे रो पे एग्जीक्यूट होगा, तो वो सारे रो पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और गो तो टोटल 4 रोज अफेक्टेड हो जाएंगे और हम देखेंगे कि सारे का ग्रॉस जो है वो 0 हो चुका है। ठीक है, तो अभी दोबारा हम क्या करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, ग्रॉस को क्या करते हैं, अपडेट TBL यूज़र सेट ग्रॉस जो है वो क्या होगा हमारा, बेसिक प्लस DA प्लस HRA, है ना, इनका बेसिक प्लस DA प्लस HRA ये हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये एक एक करके सब का रिस्पेक्टिव डेटा उठाएगा और उसको उसके ग्रॉस को अपडेट कर देगा। सो दैट इज़ व्हाट द पावर ऑफ अपडेट कमांड। ठीक है, इसमें भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं। सपोज ऐसा चाहते हैं हम कि भाई जिसका जो ग्रॉस है, सपोज हम एक और कॉलम ऐड करते हैं, चलिए दिखाते हैं, वो बहुत मज़ेदार चीज़ आपको दिखाते हैं। एक और कॉलम अपने ऐड करते हैं, है ना, तो हम स्ट्रक्चर से ही चल के ऐड कर लेते हैं, 1 आफ्टर ग्रॉस गो, हम मेडिकल का एक ऐड कर लेते हैं, मेडिकल इन सेफ। तो अब देखिएगा नॉट नल है, तो ऑब्वियसली आपको क्या इंटीजर अक्सर ही नॉट नल मिलेंगे आपको, और वो 0 0 हो जाएंगे, 0 0 हो गया। अब देखिए कंडीशंस ध्यान से समझिएगा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। कंडीशन अपने को ऐसे लगाने हैं भाई, जिनका सैलरी 15,000 से ऊपर है, ठीक है, जिनका ग्रॉस 15,000 से ऊपर है, उनको जो है वो 1,000, उनको जो है वो 1,000 करके मिलेगा। उसको हम क्या करते हैं, 3,000, जिनका सैलरी 15,000 से ऊपर है उनको हम 3,000 करके क्या देंगे, उनका मेडिकल देंगे। और जिनका ग्रॉस 10,000 से नीचे है उनका क्या होगा, उनके सैलरी का, उनके बेसिक का हम 20% देंगे। ठीक है, उनके बेसिक का हम क्या करेंगे, 20% देंगे। तो क्वेश्चन दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, जिनका ग्रॉस 15,000 से ऊपर है उनको मैक्सिमम मिलेगा 3,000, क्योंकि 3,000 से ज़्यादा मेडिकल किसी को नहीं मिलने वाला। अब 15,000 से ऊपर 50,000 भी होगा तब भी उनको 3,000 ही मेडिकल मिलेगा। बट जिनका जो ग्रॉस है वो 15,000 से नीचे है तो क्या होगा, उनके बेसिक का 20% हम उनको देंगे। तब अपना अगर आप कंडीशन को कॉपी पे लिखो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी पे लिखो, देखो आपको 2 कंडीशन मिलेगा। तो इस 2 कंडीशन के लिए आपको 2 अपडेट कमांड भी चलाना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला कमांड हम करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप कमांड लिख लीजिएगा, अपडेट TBL यूजर सेट मेडिकल इज इक्वल टू 3,000, है ना, वेयर जो ग्रॉस है, वेयर जो भाई ग्रॉस है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 है, उनका जो मेडिकल है वो क्या हो जाएगा, 3,000 सेट हो जाएगा। तो इस केस में ये हो गया हमारा पहला कमांड। और जो दूसरा, पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कितने रो इफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए आपने बताया सिर्फ 2 रो इफेक्ट हुआ, मतलब इन दोनों का नीचे भाई 2 2 रो 3,000 3,000 करके आ गया। अब मैंने बताया ना अभी 2 कमांड लिखने होंगे, अब एक और कमांड लिखना होगा आपको ताकि नीचे वाला हो जाए। तो अपडेट अपने TBL यूज़र सेट मेडिकल इज इक्वल टू बेसिक इनटू 10%, 20% ना 10% ही ठीक है, ये तो अपने ऊपर है, आप कंडीशन लिख रहा हो। वेयर भाई जिनका जो ग्रॉस है वो लेस देन 15,000, इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन 15,000। तो अगर 15,000 से नीचे आपका ग्रॉस बन रहा है तो आपका जो बेसिक का 10% ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका बेसिक है उसका 10% या 20% कर देते हैं भाई, नहीं वो फिर तो 10-20 नहीं करते हैं, 15 कर देते हैं, चलिए। तो ये हो गया दूसरा कमांड। तो इसमें जो बचा हुआ जो 3 रो था वो इफेक्ट हुआ। तो देखिए ये जो 3 रो आ रहे हैं ऊपर के 1 2 3, इनको मिल रहा है उनका 1.5 जो है भाई 15% वो उनको मिल रहा है उनका बेसिक का मेडिकल। और जिनका भाई 15,000 से ऊपर बन जा रहा है ग्रॉस सैलरी, उनको भाई 3,000 ही मिलेगा, चाहे वो 15,000 बने या 50,000 बने या 1 लाख बने, उनको 3,000 ही मेडिकल मिलेगा। तो होपफुली कि आपको ये कमांड समझ में आया और मज़ा आया पढ़ के, है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, सेलेक्ट का थोड़ा सा अभी जस्ट हल्का एक ये देखा है डेमो, अभी सेलेक्ट में बहुत मज़ेदार पॉइंट्स हैं, बताऊंगा मैं आपको। एलियास नेम हमने थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, तो एलियास नेम देख लिया क्या होता है, सेलेक्ट का थोड़ा सा देख लिया। अब ऑल्टर कमांड न्यू कॉलम को ऐड करना सीखा हमने। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, अपडेट कमांड का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखा। अब अपने अगर डिलीट करना है आपको कमांड कॉलम को तो वो भी है, कुछ नहीं, आप यहाँ पे जाओ, मान लो अपने को मेडिकल कॉलम डिलीट करना है ना,
तो आप यहाँ पे चले जाओ, ये तो पहले अपने क्या करते हैं ना, स्ट्रक्चर में चले जाते हैं और यहाँ से अपने को क्या करना है ना, ये देखो ड्रॉप करना है। तो आपको ना ड्रॉप करने से पहले मतलब अपने को मेडिकल ड्रॉप करना है। तो आप जाओ, देखो यहाँ पे आपको कमांड दिखा दिया, ऑल्टर टेबल टीबीएल ड्रॉप मेडिकल। ठीक है, ड्रॉप लिखते समय आपको कॉलम वर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो ऑल्टर टेबल टीबीएल यूज़र ड्रॉप मेडिकल, दैट इज़ व्हाट द कमांड, यू नोट इट डाउन। अब अपने कॉलम में, अपने कॉपी में से नोट डाउन कर लो, मैं कॉलम को डिलीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए, अभी हमें देखना है जो लास्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो लास्ट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ डिलीट एंड ट्रंकेट। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, वो फ़र्क हम समझेंगे। डिलीट क्या करता है, टेबल के कंटेंट को डिलीट करता है, रोज़ को डिलीट करता है। ठीक है, ध्यान रहे, टेबल जो डिलीट कमांड है वो रोज़ को डिलीट करता है, कॉलम को नहीं डिलीट करता। कॉलम को डिलीट करने के लिए अभी हमने देखा ऑल्टर कमांड इस्तेमाल करना है, अपने को रोज़ डिलीट करना है। तो रोज़ डिलीट करना है, तो भाई जो आप अक्सर एग्ज़ाम में आप देखोगे, किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डिलीट स्टार फ्रॉम लिखा हुआ होता है, डिलीट स्टार फ्रॉम, ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं जिसमें स्टार वगैरह लगा रहता है, तो बोलते हैं कि कौन सा कमांड सही है। तो ध्यान रखें, कभी भी डिलीट के साथ स्टार लगेगा ही नहीं, लगेगा कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिकॉर्ड्स को, रो को, टपल को, और एक्सट्रीम सॉरी, यहाँ जो स्टार रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। और जो डिलीट है वो किसको डिलीट करता है, नंबर ऑफ रो को, रिकॉर्ड्स को। तो इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, इसलिए यहाँ स्टार हम नहीं लिखेंगे। डिलीट फ्रॉम टीबीएल तो लिखेंगे, बट ये क्या करेगा, जैसा मैं बताता हूँ कि अगर हम कंडीशन नहीं देते हैं तो वो कमांड हर एक रो पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमें हर एक रो पे एग्जीक्यूट नहीं करवाने हैं, हमें क्या करने हैं, कंडीशन अगर हम लगा देंगे तो हम डिपेंड कर सकते हैं कि किसे एग्जीक्यूट करना है। तो भाई डिलीट फ्रॉम टीबीएल यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू 5, है ना। आईडी अगर 5 जिसका है भाई उसी को डिलीट करो। तो हम गो पे क्लिक करते हैं और देखिए ये कमांड आपसे पूछा क्या रियली डिलीट करना है भाई, ये वाला चीज़, ये मतलब PHP माई एडमिन अपनी तरफ से पूछ रहा, हमने ओके कर दिया, बोला देखिए भाई 1 रो इफेक्टेड, ये जिसका आईडी था वो चला गया। तो अब आपके पास देखिए 5 का कोई आईडी नहीं है, वो डिलीट हो गया। अब एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाते हैं, मैं एक दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ABCD डाल देते हैं, बेसिक जो है इसका हम डाल देते हैं भाई 9000, DA 900, HRA 1800, ग्रॉस वही कितना हो गया, डाल देते हैं कुछ भी, कमांड चला देंगे, मेडिकल दे देते हैं इसको 3000। गो पे क्लिक करते हैं, चलिए आ गया, ब्राउज पे क्लिक करते हैं। अभी आप एक चीज़ ध्यान दो, अगर तो आईडी देखो, ये आईडी क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, जबकि बनना क्या चाहिए था, 5। ये मैं आपको लास्ट डे डिस्कस कर रहा था ना, ये हम ट्रंकेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब इसका इस्तेमाल जनरली जो ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होता है, इसका इस्तेमाल जनरली बिल नंबर बनाने के लिए होता है, कि वो जो बिल नंबर है ऑटोमेटिक जनरेट होता जाता है, ऑटो जनरेट हो जाता है, उसे अपने ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं। बट होता क्या है कि अभी जब आप डेवलपर के पास, डेवलपर काम कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, बार बार बिल बना रहा है, ऑटो जनरेट वो हो रहा है, ऐसे करके उसने भाई 150 जो है बिल नंबर बना के टेस्ट किए, उसके बाद दे दिए। फिर उसने क्या किया, डिलीट कमांड चला के सारे जो डमी डेटा था डिलीट करके कस्टमर को दे दिया, क्लाइंट को दे दिया। क्लाइंट ने जब पहला बिल बनाया तो भाई उसका बिल नंबर आ रहा है 501। क्यों? क्योंकि 512 डेमो तो डेवलपर ने टेस्ट किए थे और उसने डिलीट कमांड चला के दे दिए। तो देखिए ऑटो इंक्रीमेंटेड जब हम डिलीट कमांड चलाते हैं तो डिलीट जो है ना रो को डिलीट करता है, और जो ऑटो इंक्रीमेंटेड का वैल्यू बनता है वो रो के इंडेक्स से बनता है, और डिलीट से इंडेक्स डिलीट नहीं होता है, सिर्फ रो डिलीट होते हैं। इसके लिए हम ट्रंकेट कमांड चलाते हैं। तो ट्रंकेट कमांड क्या करता है, डेटा के साथ साथ टेबल का डिलीट, टेबल का जो रिकॉर्ड है उसके साथ साथ वो क्या करता है, पर्टिकुलर इंडेक्सेस को भी डिलीट कर देता है। ठीक है, पूरा इंडेक्स को अपने क्या करना होता है, पूरा क्लियर कर देता है, सेट 0 कर देता है, ताकि आपका जो फ्रेश एंट्री हो 1 2 3 4 से हो। दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। ये अक्सर आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए ट्रंकेट और डिलीट के ऊपर खास ध्यान देके पढ़ाई कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हम सिर्फ डिलीट मारेंगे तो पूरा, चलिए आपको डिलीट मार के हम दिखाते हैं, पूरा डिलीट मार देते हैं। तो अपने लिख देते हैं ना, डिलीट फ्रॉम टीबीएल यूज़र, और हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अब देखो भाई पूरा डेटा तो चला गया। अब हम एक नया एंट्री करके दिखाते हैं ना, ऐसे कुछ भी डाल दिया, अभी रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं, हम खाली ध्यान देते हैं। देखिए आईडी, देखिए इसका आईडी आ रहा है 7।
तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है इसका भाई ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम क्या है टीबीएल यूज़र। गो पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमने ये पूरा ट्रंकेट कर दिया हमने। अभी दोबारा एंट्री करते हैं यहाँ पे डमी डेटा डाल देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। नाउ चेक आउट द आईडी, दिस इज व्हाट 1। होपफुली समझ में आया आपको। तो ये आज का इस वीडियो का टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने सेलेक्ट, एलियास नेम, अपडेट, डिलीट, ट्रंकेट, ये सारे टॉपिक्स देखें। आपको कुछ भी क्वेरीज होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।